हालेलुया। सभी को जय मसीह की। तो आज मैं आई हूँ परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की दया को आपको बताने के लिए। हालेलुया। तो स्टार्ट करने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सब जन आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता मेरे महान पिता, मेरे महान प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए खुदावन जो तूने हमें दिया है। मेरे परमेश्वर, तेरा बड़ा अनुग्रह वाला हाथ आज के दिन सबके ऊपर ठहरा हुआ है। मेरे परमेश्वर, सब वीडियो देखने वालों के ऊपर, सब उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर, सबके ऊपर तेरा बड़ा अनुग्रह वाला हाथ छाया रहे। तेरा आत्मा उनके घरों में जुम्बश की तरह कार्य करे। मेरे परमेश्वर, आज का वचन जो कुछ वे सुने उससे 100 गुना फलों को लेके आए। हालेलुया। उनका फल सदा तक बना रहे। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के बड़े और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु दयावान है, प्रभु दया करता है। इंसान जब पाप करता है तो ये उसके मन में बहुत बड़ी शंका रह जाती है कि वो किसका पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता, ये मानता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, वही हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता है। वो हमारे लिए दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन बाद मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। तो हम उसके वारिस हैं, हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। लेकिन आज के इंसान जब पाप करते हैं तो वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि ये टाइम होता है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता मन फिराओ और मेरे पास लौट आओ। हालेलुया। तो ये एक इंसान के दिमाग में होना चाहिए। यदि उसने पाप कर दिया है तो उसको परमेश्वर के पास जाके उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। हालेलुया। ताकि वो पाप से मुक्त हो जाए। हम बाइबल में पढ़ते हैं जब इजरायलियों ने इतना सारा पाप किया, परमेश्वर के इतनी बड़े सामर्थ्य काम को देखा था, इतने बड़े बड़े कामों को देखा, लेकिन तब भी वो पाप में फंस गए थे। हालेलुया। लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, और जब जब परमेश्वर की उन्होंने दुहाई दी तब तब परमेश्वर ने उनको छुड़ाया है। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 3 वाक्यांश 12 से 14 तक। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल, लौट आ। मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूँगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ। मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूँगा। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सिय्योन में पहुंचा दूंगा। सब कलीसिया कहे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इज़राइलियों को ये बोल रहे हैं, परमेश्वर इज़राइलियों को बता रहे हैं कि यदि तुमने पाप किया है तुम मेरे पास आओ। तुम जो इधर उधर भटक रहे हो तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुमको क्रोध की दृष्टि से नहीं देखूंगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि वो करुणामय है। परमेश्वर ने कहा मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूँगा। आज जितने भी लोग पाप में हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर दयालु है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी को पहचानना है और पाप से दूर रहना है। हालेलुया। आज कल लोगों के अंदर कमजोरियां होती हैं, वो कहते हैं हम कमजोरियों से कैसे ओवरकम करें, कैसे उससे बाहर निकलें कमजोरियों से।
तो बाइबल कहती है कि अपनी हर एक बात को यहोवा के सामने जाके प्रस्तुत करो। हालेलुया। यदि हम हर एक बात को हम यहोवा के सामने प्रस्तुत करेंगे, तब वो परमेश्वर हम पर दया करेगा। परमेश्वर की दया अनुग्रह को मांगो, ताकि वो कमजोरियां हमसे दूर हो जाएं और दोबारा हम कभी ऐसे पाप ना करें। हालेलुया। परमेश्वर में बढ़ो। परमेश्वर में बढ़ना क्या? प्रार्थना में बढ़ना, फास्टिंग में बढ़ना। हालेलुया। जब तक हम लोग प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो हम लोग पाप से कैसे दूर हो पाएंगे? हालेलुया। प्रार्थना एक हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, फास्टिंग रहना, ये हमारे हथियार हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर में बढ़ना है तो हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, अपनी कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा, और ये दूर तभी होगा जब हम परमेश्वर के करीब आएंगे। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे एक और वचन को, कोलोसियों का पुस्तक और उसकी, हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे एक और वचन को, कोलोसियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और वाक्यांश 13। इसमें लिखा है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे तुम भी अपराध क्षमा किया करो। हालेलुया। वचन कहता है जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। हालेलुया। अपराध क्षमा तब होते हैं जब तुमने परमेश्वर को जान लिया है, परमेश्वर को पहचान लिया, उसके ऊपर बिलीव करते हो कि हाँ वो हमारे लिए दुनिया में आया, वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, वो हमारे लिए 3 दिन बाद मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। यदि हम इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान के, हर एक पाप से तौबा करके, पश्चाताप करके, परमेश्वर को उद्धारकर्ता मान के परमेश्वर की पवित्रताई में चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हमारी कमजोरियों को दूर करता है। हालेलुया। जैसे मैंने बताया, प्रार्थना, उपवास, फास्टिंग और प्रेयर, हालेलुया, और बाइबल रीडिंग। प्रार्थना, उपवास और बाइबल रीडिंग, ये बहुत बड़े हथियार हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं हमारी लड़ाई के लिए। हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि हम अपनी कमजोरियों से कैसे बाहर आए। बिना प्रार्थना के कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। प्रार्थना एक बहुत बड़ा हथियार है। हालेलुया। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर कितना करुणामय है, परमेश्वर की दया कितनी है, कि परमेश्वर दुनिया में हमारे लिए आया। हालेलुया। आज लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे में वो है, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उसने ये हमें प्रूव करके दिखाया है, वो हमारे लिए ही मारा गया था, उसमें कोई दोष नहीं था। बाइबल कहती है उसमें कोई दोष नहीं था, कोई उसको पापी नहीं ठहरा सकता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो पवित्र 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 परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि परमेश्वर से जुड़ने के लिए और अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए हमें परमेश्वर के और करीब आना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर की उस दया को ले सके। और जितने लोगों ने पाप किया है उनको पश्चाताप करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि पश्चाताप जब तक नहीं करोगे, जब तक अपने मन को नहीं फिराओगे, तब तक परमेश्वर के राज्य में कैसे आगे बढ़ोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ, मेरे पास लौट आओ। हालेलुया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने पापों से मन फिराना पड़ेगा। परमेश्वर से वादा करो कि तुम अब से पाप नहीं करोगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। तो परमेश्वर में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो, पापों से दूर रहो। और यदि किसी ने पाप कर दिया है तो जाके परमेश्वर के सामने पश्चाताप करो। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं।
अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह की, आज तूने अपने लोगों को ये वीडियो दिखाई मेरे परमेश्वर। खुदावन प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है खुदावन प्रभु यीशु मसीह की जितने लोगों ने पाप किया मेरे परमेश्वर, वो सब लोग अपने पापों से दूर हो सके मेरे परमेश्वर। उनकी जितनी कमजोरियां हैं मेरे परमेश्वर, उससे ओवरकम हो सके मेरे परमेश्वर। ओवरकम करके मेरे परमेश्वर वो तेरे मसीह को ले सके मेरे परमेश्वर। उनका मन बदले मेरे परमेश्वर, उनका मन फिरे मेरे परमेश्वर, तेरे पास लौट आए मेरे परमेश्वर। वो सब लोग परमेश्वर जो भटक रहे हैं परमेश्वर, जो जितने लोग भटक रहे हैं मेरे परमेश्वर, वो सब लोगों का मन फिरे मेरे परमेश्वर, तेरे पास आए मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये सब आशीष पाए मेरे परमेश्वर, तेरे बड़े नाम के कारण तेरी बड़ी महिमा हो मेरे परमेश्वर, और ये सब आशीष पाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। इन जीसस नेम आई आस्क, आमेन, आमेन। तो आप सभी ब्लेस्ड हैं और आपके खानदान ब्लेस्ड हैं, सभी ब्लेस्ड हैं इन जीसस नेम, आमेन, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।